हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जो अपनी पॉलिटी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए जो है प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। और ये जो भी एमसीक्यू मैं करा रहा हूँ ये किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हुए प्रश्न हैं, तो इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से समझना। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2 इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर 3 रूस, ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना की भाषा ली गई है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? देखिए उद्देशिका जो होती है ना, उद्देशिका को ही प्रस्तावना बोलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। प्रस्तावना, उद्देशिका को ही हम प्रस्तावना कहते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ऑप्शन नंबर 1 एक बार, ऑप्शन नंबर 2 5 बार, ऑप्शन नंबर 3 3 बार, ऑप्शन नंबर 4 2 बार। तो देखिए संविधान की उद्देशिका में या प्रस्तावना में अभी तक जो संशोधन हुआ है वो केवल एक बार हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट आंसर होगा, एक बार। क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसको जो है संविधान की आत्मा किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने, ठाकुर दास भार्गव जी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। देखिए संविधान को, प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा है ठाकुर दास भार्गव ने, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठाकुर दास भार्गव। किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है? ऑप्शन नंबर 1 भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर 2 राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4 एन ए पालखीवाला। एन ए पालखीवाले ने, ओ सॉरी एन ए पालखीवाला ने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट होगा। और एक बात और ध्यान रखना, प्रस्तावना का जो प्रारूप था, प्रस्तावना का जो प्रारूप है या उद्देशिका का जो प्रारूप है वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, तो संविधान सभा में पेश किया। तो ये एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रस्तावना का प्रारूप कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रस्तावना का प्रारूप तैयार करके संविधान सभा में पेश किया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 अनुसूची, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर 3 उद्देशिका, ऑप्शन नंबर 4 1935 का भारत शासन अधिनियम। देखिए अभी हमने जो है ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा था, संविधान की जो प्रस्तावना है उसको जो है संविधान की आत्मा कहा गया है, और वो किसने कहा है? ठाकुर दास भार्गव जी ने, ठीक है ना। तो ये यही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होकर आ गया है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो कौन सा भाग आत्मा कहलाता है? उद्देशिका, उद्देशिका या प्रस्तावना, प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहते हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? ऑप्शन नंबर 1 हम भारत के लोग, ऑप्शन नंबर 2 मैं भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 3 मैं भारत का एक व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 4 मैं भारत का राष्ट्रपति। तो देखिए भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो जो शुरू होती है वो होती है हम भारत के लोग शब्दावली से,
ठीक है ना, हम भारत के लोग शब्दावली से हमारे संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। ऑप्शन नंबर 1 अगस्त प्रस्ताव का, ऑप्शन नंबर 2 उदस्य प्रस्ताव का, ऑप्शन नंबर 3 नेहरू रिपोर्ट का, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संशोधित संस्करण है उदस्य प्रस्ताव का। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 की जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? प्रस्तावना के अनुसार, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3 हिंदू राष्ट्र, ऑप्शन नंबर 4 मुस्लिम राष्ट्र। तो देखिए संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो है हमारा जो देश भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब होता है कि भारत का जो भारत देश है उसका अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, है ना। भारत का कोई धर्म नहीं होगा, क्योंकि भारत में जो है भारत में सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। भारत में सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, इसलिए जो है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? देखिए जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो कब जो है प्रस्तुत किया गया, और वो किसने प्रस्तुत किया था? वो करा था जवाहरलाल नेहरू ने। तो कब किया था मैंने भी आपको ऊपर बताया था। ऑप्शन नंबर 1 14 अगस्त 1945, ऑप्शन नंबर 2 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर 4 26 दिसंबर 1950, ऑप्शन नंबर 4 26 जनवरी 1950। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था वो किया था आपका 13 दिसंबर 1946 में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान या मिनी संविधान माना जाता है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो देखिए लघु संविधान जो कहते हैं वो 42वें संशोधन को कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को जो है हम लघु संविधान या मिनी संविधान भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ हमारा करेक्ट होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का जो प्रैक्टिस सेट है वे आपको समय पर मिलते रहें और आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एक अच्छा स्कोर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है? ऑप्शन नंबर 1 पद तथा अवसर की समानता को, ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को, ऑप्शन नंबर 3 आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को, ऑप्शन नंबर 4 राजनीतिक तथा सामाजिक न्याय को। देखिए हमारे जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो है 3 प्रकार के न्याय शामिल हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्याय हैं। तो कौन कौन से न्याय हैं वे? हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार के जो न्याय हैं इनका उल्लेख जो है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट आंसर होगा। और ध्यान रखना धार्मिक से जो है धार्मिक न्याय का जो उल्लेख है वो प्रस्तावना में नहीं है। हमारे यहाँ जो है भारत में 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख है प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 सार्वभौमिकता के नाम सर, ऑप्शन नंबर 2 उद्देश्य के नाम पर, ऑप्शन नंबर 3 संविधान के नाम पर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। देखिए सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव है यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता के नाम से, क्योंकि सार्वभौमिकता का अर्थ होता है सबको एक जैसा, सब में एक जैसा, है ना। सार्वभौमिकता होता है सबके लिए। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के प्रस्तावना में वर्णित है हम भारत के लोगों का क्या अर्थ है। संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द वाली शुरू होती है हम भारत के लोगों से, तो उसका क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1, एक धर्म। ऑप्शन नंबर 2, संप्रभु शक्ति। ऑप्शन नंबर 3, एक देश। या फिर ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। तो देखना इसमें जो होती है संप्रभु शक्ति, हम भारत के लोगों का अर्थ है संप्रभु शक्ति। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत कैसा संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। ऑप्शन नंबर 1, भारत में राज्य का वर्गों पर विभाजन। ऑप्शन नंबर 2, भारत में राज्य का धर्म होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर 4, भारत में राज्य के स्कूलों में धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए। देखिए ये भारत के जो है इसमें जो है थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो रखा है। तो यहाँ है भारत के संविधान संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। तो देखिए इसमें जो है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ मैंने बताया था कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत में सभी लोगों के जो है व्यक्ति में निवास करते हैं। तो इसमें जो है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि सभी धर्मों को समान मान्यता देना, कोई एक विशेष धर्म के लिए ही कुछ मतलब संविधान ने जो है उसको मनोबल नहीं दिया। उसमें संविधान ने कहा है यहाँ सभी धर्मों के लोग जो निवास करते हैं और सभी धर्म जो है सभी बराबर है। तो यहाँ अपना कोई विशेष भारत का कोई धर्म नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। देखिए उद्देशिका वही है, उद्देशिका होती है प्रस्तावना, मैंने बताया कितने प्रकार के न्याय, मैंने अभी आपको बताया था कितने प्रकार के न्याय हैं, 3 प्रकार के न्याय हैं। ठीक है ना, 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से हैं। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, ठीक है, ये 3 प्रकार के न्याय हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो करेक्ट होगा 3 प्रकार के न्याय। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 1, 2 प्रकार की। ऑप्शन नंबर 2, 4 प्रकार की। ऑप्शन नंबर 3, 7 प्रकार की। ऑप्शन नंबर 4, 5 प्रकार की। तो देखिए प्रस्तावना में जो उल्लेख है वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो करेक्ट आंसर होगा, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो कौन कौन सी स्वतंत्रता है। देखिए पहली है ध्यान रखना, ये प्रस्तावना की बात कर रहा है ना, प्रस्तावना में जो कितने प्रकार की स्वतंत्रता की उल्लेख है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचारों की स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, विश्वास की स्वतंत्रता का, धर्म की स्वतंत्रता का, उपासना की स्वतंत्रता का। तो ये जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 17, इस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया है कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। एक वाद हुआ था, उसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया था प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। तो कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1, कौन सा वाद है वो। केशवानंद भारती मामला 1973। क्वेश्चन नंबर 2, मेनका गांधी बनाम 1978। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, बेरूबारी यूनियन वार्ड 1960। ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जिस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषित करा था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है वो है बेरूबारी यूनियन वार्ड 1960। ये वार्ड नहीं है, ये वाद है। ठीक है ना, सॉरी ये मिसप्रिंट हो रखा है, वाद। बेरूबारी यूनियन वार्ड 1960। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। ऑप्शन नंबर 1, मौलिक अधिकार पर। ऑप्शन नंबर 2, न्यायिकता पर। ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति पर। ऑप्शन नंबर 4, प्रस्तावना पर।
देखिए संविधान निर्माता ने सबसे ज्यादा जो विशेष ध्यान दिया था वो दिया था प्रस्तावना पर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया जाता है? जो संविधान में, भारतीय संविधान है हमारा, उसमें जो है हमारा जो भारत देश है उसका जो नाम है वो किस नाम से उसका उल्लेख है? भारत और भारत व, ठीक है, भारत व जम्बूद्वीप, भारत तथा इंडिया, भारत तथा भारतवर्ष, भारतवर्ष तथा जम्बूद्वीप। तो देखिए हमारे राष्ट्र में जो भारत का उल्लेख है वो है भारत तथा इंडिया नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा, भारत तथा इंडिया नाम से जो है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? जो भारत का शासन है उसकी जो सर्वोच्च सत्ता होती है वो किसमें निहित होती है? ऑप्शन नंबर 1 सरकार में, ऑप्शन नंबर 2 जनता में, ऑप्शन नंबर 3 कार्यपालिका में, ऑप्शन नंबर 4 न्यायपालिका में। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो है भारत के शासन की जो सर्वोच्च सत्ता होती है वो जनता में निहित होती है, क्योंकि जनता द्वारा ही जो है हम अपना प्रशासक शासक सुनते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा, जनता में। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की उद्देशिका किसका परिवर्तित रूप है? उद्देशिका जो है किसका परिवर्तित रूप है? ऑप्शन नंबर 1 गांधी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का, ऑप्शन नंबर 2 PN राव द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का, ऑप्शन नंबर 3 नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का, ऑप्शन नंबर 4 अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का। तो देखिए उद्देशिका जो है हमारी भारतीय संविधान की वो नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का जो है परिवर्तित रूप है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्जित करता है? संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर 2 अनुसूची, ऑप्शन नंबर 3 मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर 4 मूल कर्तव्य। देखिए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्जित करता है वो है संविधान की प्रस्तावना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? जो न्याय से सम्मिलित सभी पक्ष हैं भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए हैं? ये जो न्याय का स्रोत है ये किस देश से लिया गया है? हमारा जब संविधान बना था ना तो हमारे संविधान जो निर्माता थे उन्होंने सभी देशों के संविधान का जो है अध्ययन करा, और उसमें जो जो चीज उन्हें लगी कि ये हमारे देश में जो है ये चीज, ये स्रोत लेना जो है सही है, तो उन्होंने वो स्रोत बाहर के देशों से लिया, और उन्होंने जो है एग्जैक्टली जूका तो नहीं लिया, उसमें कुछ संशोधन करे, कुछ ऊपर नीचे करा, मतलब हमारे भारत देश के हिसाब से वो किस तरह से जो है सही रहेगा उस तरह से उन्होंने स्रोत को अपने संविधान में डाला। तो ऐसी है न्याय। न्याय जो लिया गया है हमारा कहाँ से लिया गया है? रूस से, अमेरिका से, जर्मनी से या फिर कनाडा से। तो देखिए ये लिया गया है हमारा न्याय जो लिया गया है रूस से। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट होगा। देखिए न्यायपालिका का स्रोत लिया गया है अमेरिका से, लेकिन जो बताया है प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय बताए हैं आपको, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ये जो सभी पक्ष हैं ये हमारे रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा समाजवाद पत्र नहीं है, पंथ है ना, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता को जोड़ा गया? देखिए जब प्रस्तावना में संशोधन हुआ था या उद्देशिका में तो उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये कौन से संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? देखिए समाजवाद जो शब्द है, ये समाजवाद शब्द का क्या अर्थ है? देखिए जो उत्पादन की वस्तुएं हैं, जो हमारे देश में उत्पादन हो रहा है जिनका, है ना, उनका उपयोग समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हित में किया जाए, उसके बाद बाहर देश में निर्यात किया जाए। पहले जो है हमारे देश के लोगों की जरूरत पूरी होंगी और जो बची हुई चीजें होंगी वो बाहर देश में उसके बाद निर्यात की जाएंगी, तो उसको बोलते हैं समाजवाद। ठीक है, और अब आता है दूसरा शब्द आपका पंथ निरपेक्ष, या इसे को हम धर्म निरपेक्ष भी बोलते हैं। ठीक है ना, धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। इसका क्या मतलब होता है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, क्योंकि भारत में सभी लोगों के जो है धर्मों के लोग जो है निवास करते हैं, तो भारत सबके लिए समान है। और लोकतंत्र, अखंडता, सॉरी हाँ, अखंडता का जो अर्थ होता है, देखिए जहाँ अखंडता का शब्द जो है एकता से संबंधित है,
ठीक है ना। तो यहाँ स्पष्ट होता है कि बिना एकता के अखंडता संभव नहीं है। तो अखंडता को जो एकता से जोड़ा गया है। तो ये भी तीन शब्द जोड़े गए थे। ये कौन से संशोधन में जोड़े गए थे? ऑप्शन नंबर 1 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 48वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 44वें संशोधन द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 46वें संशोधन द्वारा। तो ये तीन जो शब्द जो जोड़े गए थे, ये जोड़े गए थे 42वें संशोधन द्वारा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, 42वां संशोधन। भारतीय संविधान के अधिकारों के स्रोत कौन है? ऑप्शन नंबर 1 विदेशी यात्री, ऑप्शन नंबर 2 हम भारत के लोग, ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय संविधान के जो अधिकारों के स्रोत हैं वो है हम भारत के लोग। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 विचारों की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर 2 आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर 3 विश्वास की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर 4 धर्म की स्वतंत्रता। तो मैंने अभी बताया था प्रस्तावना में जो है 5 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचारों की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहाँ जो है आर्थिक स्वतंत्रता का जो उल्लेख है वो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा, आर्थिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबंधित करता है? ऑप्शन नंबर 1 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर 2 संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर 3 संसद, ऑप्शन नंबर 4 मौलिक आधार। तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा हमारा, संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 28, सभी व्यक्ति बोलते हैं और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सार्वभौमिकता, ऑप्शन नंबर 2 अंतःक्रियावाद, ऑप्शन नंबर 3 समाजवाद, ऑप्शन नंबर 4 समष्टिवाद। तो देखिए मैंने कहा था जो व्यक्ति बोलता है और समान रूप से मानव है, यह सबके लिए बराबर है और सब में है, तो ये होता है सार्वभौमिकता। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट होगा, सार्वभौमिकता। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 बंधुत्व, ऑप्शन नंबर 2 संप्रभु, ऑप्शन नंबर 3 अखंडता, ऑप्शन नंबर 4 समानता। देखिए मैंने अभी बताया था प्रस्तावना में जो है 3 शब्द थे हमारे, कौन से थे? अखंडता, पंथ निरपेक्षता और समाजवादी, ये 3 शब्द थे। तो ये कह रहा है उनमें से जो सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं था, क्योंकि पहले 2 शब्द थे। 2 शब्द कौन कौन थे? इसमें जो है समाजवाद, समाजवाद और जो है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष जो है, ये 2 शब्द जो थे ये प्रस्तावना में पहले से सम्मिलित थे। तीसरा जो है अखंडता शब्द है ना, तीसरा है अखंडता शब्द, ये जो है 1975 के संविधान संशोधन में जोड़ा गया था अखंडता। और ये कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 1976 में। कब जोड़ा गया था? 1976 के संशोधन में जो है अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। देखिए ये मैंने अभी बताया, जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द तो 1950 में लागू थे, लेकिन अखंडता कब जोड़ा गया? अखंडता जोड़ा गया था 1976 में। तो ये हमारा जो होगा, ये वाला तो ऑप्शन हमारा कट गया, ये गलत है। उक्त शब्द संविधान के प्रस्तावना के अंग नहीं है, बिल्कुल गलत। मैंने भी बताया तीनों अंग जो है ये प्रस्तावना के हैं, तीनों शब्द समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता, ये जो तीनों हैं ये प्रस्तावना के में जो है प्रस्तावना के अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। ये तीनों शब्द जो है प्रस्तावना में 1985 में जोड़े गए नहीं, जबकि 2 शब्द पहले से ही थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता, और तीसरा शब्द अखंडता को जो है 1976 में जोड़ा गया। तो उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 भाग 4, ऑप्शन नंबर 2 भाग 5, ऑप्शन नंबर 3 भाग 1 और ऑप्शन नंबर 4 प्रस्तावना।
तो देखिए हम भारतीय संविधान के लोकतंत्र के आदर्शों को जो अपनी प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? बोल्शेविक क्रांति, चीन की क्रांति, अमेरिका की क्रांति या फिर फ्रांसीसी क्रांति? तो देखिए अमेरिका की क्रांति का जो है प्रभाव हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर नहीं झलकता। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान में संवर्धित सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑप्शन नंबर 1 कनाडा, ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए संवर्धित सूची का जो प्रावधान था वो लिया गया था हमारा ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा यहाँ करेक्ट होगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 34, समाजवाद का क्या अर्थ है? राष्ट्रीयकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक न्याय या फिर सामाजिक स्पर्धा? देखिए समाजवाद का जो अर्थ है वो है सामाजिक न्याय। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है, ऑप्शन नंबर 4 भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, ऑप्शन नंबर 2 एकेश्वरवाद, ऑप्शन नंबर 3 बहुदेववाद, ऑप्शन नंबर 4 सभी धर्म की अस्वीकृति। तो देखिए सेक्युलर शब्द का जो अर्थ है वो है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की जो है स्वतंत्रता है। ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। तो कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मान सकता है और वो किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है। यही जो है प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर 1 राजा अध्यक्ष का चुनाव होता है, ऑप्शन नंबर 2 उसका अपना लिखित संविधान है, ऑप्शन नंबर 3 उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, ऑप्शन नंबर 4 उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। देखिए भारत को गणराज्य माना जाता है क्योंकि हमारे यहाँ जो है राजा का जो हमारा प्रशासक होता है, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री होता है, वो अध्यक्ष का जो होता है उसका चुनाव होता है और वो जनता के द्वारा होता है। इसलिए जो राजा अध्यक्ष का चुनाव होता है इसलिए गणराज्य मुख्य रूप से भारत को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, लोक कल्याण, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न। तो देखिए अभी मैंने बताया था आपको 3 शब्द थे। तो यहाँ जो लोक कल्याण है, यहाँ हमारा जो होगा लोक कल्याण जो होगा, लोक कल्याण शब्द जो है हमारी संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, ऑप्शन नंबर 2 समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, ऑप्शन नंबर 3 एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो है भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, गणतंत्र होता है ऑप्शन नंबर 1 राज्य जहां पर अध्यक्ष वसानुगत रूप से ना हो, जहां राज्य अध्यक्ष, ठीक है ना, जहां पर राज्य अध्यक्ष वसानुगत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी रूप से ना हो, वो गणतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर 2 संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य होता है, ऑप्शन नंबर 3 अध्यक्ष पद्धति शासन वाला राज्य होता है, ऑप्शन नंबर 4 केवल एक लोकतांत्रिक राज्य होता है। तो देखिए गणराज्य का मतलब होता है, गणतंत्र या गणराज्य का मतलब होता है कि वहाँ के जो पद होते हैं वो वसानुक्रम ना हो, पीढ़ी दर पीढ़ी ना हो, वहाँ पर जनता के द्वारा जो है अध्यक्ष का चुनाव हो, उसको बोलते हैं गणतंत्र। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष का वसानुगत रूप से न हो।
ऑप्शन नंबर 41, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1, मौलिक अधिकार को। ऑप्शन नंबर 2, मूल कर्तव्य को। ऑप्शन नंबर 3, नीति निर्देशक है, सॉरी है ना, नीति निर्देशक तत्व को। ऑप्शन नंबर 4, प्रस्तावना को। तो संविधान की कुंजी जो कहा जाता है वो कहा जाता है, तो देखो संविधान की जो कुंजी कहा गया है वो कहा गया है हमारी प्रस्तावना को। तो ऑप्शन नंबर 4 जहां हमारा करेक्ट होगा, प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी किसने कहा है, देखो ये भी जान लीजिए। प्रस्तावना को जो संविधान की कुंजी किसने कहा है, ये कहा है कन्हैयालाल मनिकलाल मनिकलाल मुंशी ने, या इनका शॉर्ट में नाम है के एम मुंशी। तो के एम मुंशी जी ने जो है संविधान को, वो संविधान प्रस्तावना को जो है कहा है, क्या कहा है, संविधान की कुंजी या राजनीतिक जन्मपत्री। ठीक है, राजनीतिक जन्मपत्री भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ना, क्या कहते हैं, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है या राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है। ठीक है ना, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है या राजनीतिक जन्मपत्री जो है प्रस्तावना को किसने कहा है, राजनीतिक जन्मपत्री। तो ये कहा है कन्हैयालाल मनिकलाल मुंशी ने, के एम मुंशी ने। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ हमारा करेक्ट होगा, प्रस्तावना को। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना, संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा है, और संविधान की जो है राजनीतिक जन्मपत्री जो किसे कहा है, वो भी प्रस्तावना को कहा है। ठीक है, राजनीतिक जन्मपत्री किसे कहा है, तो प्रस्तावना को कहा है। ये किसने कहा है, ये दोनों जो है के एम मुंशी लाल ने कहा है, कन्हैयालाल मनिकलाल मुंशी ने। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, 36वां संशोधन अधिनियम 1975। ऑप्शन नंबर 2, 40वां संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन नंबर 3, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन नंबर 4, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। देखिए ये वाह है। तो ये किया गया था 42वें संशोधन में। ठीक है ना, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नौकरी को समर्थन देता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म को समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म को समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। देखिए मैंने पहले ही बताया आपको, भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहाँ पर जो है सभी लोगों के, जो सभी धर्मों के लोग जो निवास करते हैं। तो यहाँ पे भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। तो यही जो है, भारत का जब अपना कोई धर्म नहीं होगा तो जो इसके जो ऑप्शन है, देखो यहाँ ये सटीक बैठ रहा है, किसी निश्चित धर्म का जो है भारत समर्थन नहीं करता। ठीक है ना, भारत जो है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, क्योंकि वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1, पंथ निरपेक्षता। ऑप्शन नंबर 2, प्रजातंत्र। ऑप्शन नंबर 3, समाजवाद। ऑप्शन नंबर 4, गणतंत्र। देखो मैंने आपको पंथ निरपेक्षता का अर्थ बताया था, पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता, है ना, जहाँ पर जो है कोई धर्म नहीं है, हम किसी भी व्यक्ति का, यहाँ सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। ठीक है, समाजवाद का बताया था, जो उपयोगी वस्तु होंगी, जो भारत में जिस वस्तुओं का जो उत्पादन होता होगा वो पहले भारत के लोगों को दी जाएंगी, अगर वो चीजें फालतू हुई तो बाहर निर्यात करी जाएंगी। गणतंत्र का मतलब होता है कोई भी पद जो है वंशवाद नहीं होगा, सबके जो है एक अध्यक्ष होगा और उसको जो है जनता के द्वारा चुना जाएगा। और जहाँ जो है प्रस्तावना में जो क्वेश्चन कह रहा है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका प्रजातंत्र। प्रजातंत्र या इसको बोलते हैं लोकतंत्र। कभी कभी ऑप्शन में लोकतंत्र भी आ जाता है, तो दोनों ही करेक्ट है, दोनों का अर्थ ही एक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा, प्रजातंत्र। ऑप्शन नंबर 45, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर 1, 3, 5, 2, 1। ऑप्शन नंबर 2,
2 3 5 3, ऑप्शन नंबर 3 5 3 1, तो 5 2 1 3, ऑप्शन नंबर 4 1 3 5 2। देखिए कि क्या क्या रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए एक बार। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता और जो कितने प्रकार का भ्रातृत्व का जो सही क्रम है वो क्या है। कितने प्रकार का न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समानता है, कितने प्रकार का भ्रातृत्व है। तो ये उनका सही क्रम पूछ रहा है। देखिए मैंने आपको बताया था भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय है वो 3 प्रकार का न्याय है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का न्याय है। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है और 1 प्रकार का भ्रातृत्व है। अब भ्रातृत्व से क्या मतलब है? इसका मतलब होता है बंधुत्व, भाईचारा, भाईचारा या फिर बंधुत्व कह सकते हैं, बंधुत्व, भ्रातृत्व का। ठीक है ना, भ्रा से याद रखो भाईचारा, भ्रातृत्व। तो जो है 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व का जो है सही क्रम है वो 3 5 2 1। 3 प्रकार की स्वतंत्रता है, ओ सॉरी 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, 2 प्रकार की समानता है और 1 प्रकार का भ्रातृत्व है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है। समानता देख लीजिए एक बार, प्रस्तावना में जो 2 प्रकार की समानता बताइए वो कौन कौन सी है। एक तो प्रतिष्ठा, ठीक है, दूसरी है अवसर की समानता, अवसर की समता, अवसर की समता और प्रतिष्ठा जो है ये समानता, 2 प्रकार की समानता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर के एम मुंशीलाल ने, डॉक्टर सॉरी ऑप्शन नंबर 3 राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए मैंने भी आपको बताया था है ना, संविधान की कुंजी या संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री, जन्मपत्री का मतलब ही जन्म कुंडली होता है। ये किसने कहा था प्रस्तावना को? ये प्रस्तावना के बारे में किसने कहा था? ये कहा था के एम मुंशीलाल ने, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ऑप्शन नंबर 1 प्रजातांत्रिक शब्दों से, ऑप्शन नंबर 2 धर्मनिरपेक्ष शब्दों से, ऑप्शन नंबर 3 जनता के लोकतंत्र शब्दों से, या फिर ऑप्शन नंबर 4 हम भारत के लोग शब्दों से। तो देखिए भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना का आरंभ होता है हम भारत के लोग शब्दों से, ठीक है ना, क्योंकि हम भारत के लोग शब्दों से। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 जहाँ करेक्ट होगा, हम भारत के लोग शब्दों से। और इसमें एक चीज और जान लीजिए, जो हम भारत के लोग शब्द हैं ये हमारा जो है संवैधानिक शक्ति का स्रोत है। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है ना, भारतीय संवैधानिक शक्ति का स्रोत क्या है? तो संवैधानिक शक्ति का स्रोत जो है हम भारत के लोग, संवैधानिक शक्ति का स्रोत, ठीक है। और जो ये जो हम भारत के लोग शब्द हैं, ये जो हम भारत के लोग शब्दावली है, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका से। हम भारत के लोग शब्दावली कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा, ध्यान रखना, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा जो है वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है हमारी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना। प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से और हम भारत के लोग शब्दावली ली गई है अमेरिका से। और हम भारत के लोग जो हैं संवैधानिक शक्ति का स्रोत हैं, ठीक है। और प्रस्तावना का विचार जो है, एक बार और ये भी देख लीजिए, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना का विचार भी जो है आपके अमेरिका से लिया गया है। देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन गए एक साथ, है ना। प्रस्तावना की जो भाषा ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है, हम भारत के लोग शब्दावली भी अमेरिका से ली गई है, और हम भारत के लोग जो है ये शब्दावली जो है ये संवैधानिक शक्ति का स्रोत है।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 बंधुत्व की भावना, ऑप्शन नंबर 2 धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर 3 आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक स्वतंत्रता। तो देखिए यहाँ जो है संविधान की प्रस्तावना में जो वर्णित राष्ट्र की एकता और अखंडता है, इसका आधार जो है बंधुता की भावना, एकता की भावना। ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के उद्देश्यों, लक्ष्यों, आदर्शों तथा आधारभूत सिद्धांतों का संबंध किससे है? संविधान की प्रस्तावना से, संविधान में नागरिकता से, या फिर संविधान के में जो मौलिक अधिकार है उनसे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत के संविधान के जो उद्देश्य, लक्ष्य, आदर्शों और आधारभूत सिद्धांतों का संबंध है वो है संविधान की प्रस्तावना से संबंध। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया है जिसमें भारत किस प्रकार की सत्ता से पूर्णतः स्वतंत्र है? आंतरिक सत्ता से, बाहरी सत्ता से, उपयुक्त दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत जो है दोनों तरह की सत्ता से मुक्त है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त दोनों से। क्वेश्चन नंबर 51, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार न केवल उत्पादन व वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना वरन गरीब या अमीर के मध्य दूरी कम करना, यह वाक्य किस शब्द को वर्णित करता है? समाजवादी शब्द को, पंथ निरपेक्ष शब्द को, राष्ट्र की अखंडता शब्द को, या आपातकाल शब्द को? देखिए मैंने अभी ऊपर बताया था समाजवाद का अर्थ है जो भी हमारे जो है भारत देश में उत्पादन होगा तो वो पहले जो है गरीबों में या भारत की जनता को दिया जाएगा, और उसके बाद अगर वो फालतू बचता है तो उसका जो है बाहर देश में निर्यात किया जाएगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर होगा, समाजवादी शब्द को। ठीक है, और आज की जो है हमारी सीरीज यहीं समाप्त होती है। जो हमारी क्लास है ये आज की हमारी यहीं समाप्त होती है। कल हम फिर मिलेंगे पॉलिटी के जो है किसी नए टॉपिक को लेकर। उसमें भी जो है हम बहुत सारे एमसीक्यू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो है आपके काम आएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।